नहीं रही और भक्तों ने भी कहा महाराज जी जरा सप्तम स्कंद में श्री भगवान प्रहलाद से निवेदन करते हैं, प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा नहीं, मांगना नहीं है। मांगने से प्रभु जीव थोड़ी स्तुति करता है और स्तुति करते आप प्रसन्न हो जाते हो और प्रसन्न होते ही जीव थोड़ा मांग लेता, आप दे के पीछा छुड़ा लेते हो, पीछा छुड़ा लेते हो। साधारण भाषा में समझो क्या समझाऊं? जैसे आज 4 बजे छुट्टी हुई, छुट्टी होते ही आप नौखा मंडी बाजार में गए, बाजार में जाके आपने दुकानदार सेठ जी कृपया 1 किलो बादाम दे दो। सेठ जी ने 1 किलो बादाम दी आपसे, आपने 1000 का नोट निकाल के दे दिया। अब सेठ जी ने आपको बादाम दे दिया और आपने 1000 रुपए दे दिए। अब ये बताओ सेठ जी का और आपका क्या कनेक्शन रहा? क्या कोई कनेक्शन है क्या? कुछ भी तो नहीं रहा। ऐसे ही जीव थोड़ी सी स्तुति करता है मंदिर में, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, और भगवान प्रसन्न होके वो मांगता है, प्रभु दे देते हैं और वो देते ही भगवान पीछा छुड़ा लेते हैं, कोई कनेक्शन नहीं, जाओ छुट्टी, भजन किया मांग लिया जाओ। लेकिन जो नहीं मांगता है परमात्मा से, मांगा उसे जाता है जिसको पता नहीं होता है। और एक बात कहूं, देने वाला हमेशा बड़ा होता है और मांगने वाला छोटा होता है। देने वाला अपने स्तर से देता है और मांगने वाला अपने स्तर से मांगता है। तो ध्यान रखना, जब परमात्मा देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे। इसलिए मांगने की आकांक्षा नहीं। कुंती ने का स्टॉप लगा दिया है, मांगने की कोई आकांक्षा मेरी नहीं है। भगवान ने कहा भुआ मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। उस समय कुंती ने क्या मांगा है? साड़ी का पल्लू आगे करके कुंती क्या मांगती है? ये श्लोक हमारे मजिस्ट्रेट साहब को बहुत अच्छा लगता है। साहब बैठे हुए हैं सामने, जज साहब, इन्होंने तो अपना ये मोबाइल के ऊपर कुछ लगाते हैं ना, वो भी इस श्लोक का लगा रखा है। ये श्लोक क्या श्लोक है आप नोट करिए। कुंती क्या कह रही है? विपदा संतुना तत्र कार्य जगत् गुरु भवतो दर्शनम् यस्य पुनर्भव प्रभु मेरे जीवन में कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं आपको भूलूं नहीं। और महाराज इसके साथ साथ में विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती रहे। एक विपत्ति जाए नहीं दूसरी आ जाए, दूसरी जाए नहीं तीसरी आ जाए। कृष्ण का है बुआ जी, कोई विपत्ति कोई मांगने की चीज है? तेरा विपत्ति से पेट नहीं भरा। कुंती के चरित्र के ऊपर नजर डाल के जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुंती के चरित्र में और कुंती के जीवन में जितना संकट कुंती ने भोगा है, शायद विश्व में किसी नारी ने नहीं भोगा होगा। कुंती बाल अवस्था में दुख है, युवा अवस्था हुई, शादी हुई है, और शादी होते होते महाराज ऐसे पुरुषों के साथ में शादी हुई है कि जन्म से पीलिया के रोगी है। पीलिया के रोगियों के साथ में शादी हुई है। और कुछ समय के बाद असमय में कुंती के पतियों की मृत्यु हो गई। वैधव्य जीवन जिया है, वैधव्य जीवन। विचार करो भाई मेरे, वैधव्य जीवन जिया और आज भगवान कहते तू मांग रही है तो फिर भी दुख मांग रही है। मैं तुझे दुख नहीं दे सकता, मैं दुख नहीं।
कुंती परमात्मा से प्रार्थना करती, गोपाल आप कह रहे हो मैं दुख नहीं दे सकता। आहा, कुंती ने क्या एक सुंदर भाव प्रकट किया कि सुख के माथे सिर पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, हरिहर देश जा बलिहारी दुख की जो पल पल नाम रटा, पल पल नाम रटा, पल पल नाम रटा, पल पल नाम जपा, सुनी दी मैंने पल पल नाम जपा, सुनी दी मैंने पल पल नाम रटा, गग संग बप गब निधम पधम। हरि सिंह जी आगे पधारे बैठे। पल पल मैं जपा पल पल नाम जपा, सुना पल पल नाम जपा, श्वास आए राम, श्वास जाए राम, श्वासों की माला। आहा, हवन करना है, श्वास प्रश्वास में यज्ञ करना है। मेरी मैंने मेरे बल के बलराम, निर्बल के निर्बल के बलराम, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम, बलराम निर्बल के बलराम, सुनीरी मेरे निर्बल के बलराम। हाँ भाई सुरजीत, हमारा बेटा भी सीख रहा है। निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के जय हो बलराम, आहा, बलराम ओम प्रकाश जी भाई साहब, निर्बल के ओम प्रकाश जी से निवेदन करूं, सो तो नहीं रहे हो। दुनिया में कोई बल काम में नहीं आता है ना, चारों तरह से जब हार जाते हो, दुनिया में कई बल बताए हैं संतों ने, अप बल तप बल और बल, चौथा है बलदा चौथो है बलदा, हरे को हरिना, सुनेरी में हरे को हरिना। जो जीते हुए हैं बिल्कुल मत लेना, जो चुनाव जीत गए हैं उनको नाम नहीं लेना है, और चुनाव में हार गए हैं सिलेक्ट आपको करना है।
जो हारे हुए भाई बैठे हैं सब के सब। मेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनिए जी मैंने निर्बल के बलराम। हरे को हरि नाम रे गमधनि दानी रतम हरे को हरि नाम सुनेरी, दुनिया में जब कोई नहीं आता है ना, कोई संकट आ जाए, सगे संबंधियों से सहायता मत मांगना, अपने भाई से सहायता मत मांगना। परिवार वाले सब हंसी करेंगे, अभी फंसा है, अभी फंसा है, अब इसको पता चलेगा। लेकिन जीवन में संकट आए तो प्राण वल्लभ को जरूर याद करना। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। हरि बोल। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता तो मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। कन्हैया 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 कन्हैया, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। एक बात कहूं क्या, गाना नहीं है आपको, केवल गुनगुनाना है। गाने में तो रात भर लोग गाते हैं, पूरे दिन गाते हैं, 7 दिन गाते हैं, लेकिन केवल गाने से नहीं होता है। अनुकरण करना है, जीवन में जीना है, जीवन में उतारना है। हमारे जितने संतों ने, हमारे जितने महात्माओं ने ये पद जो गाया है वो रो रो के गाया है। गुलाब जी, हमारे गुलाब जी एक पद गाते हैं, मैं कई बार देखता हूँ, शास्त्र संगीत में बहुत अच्छे से गाते हैं, लेकिन उस पद को जब सूरदास ने गाया होगा उस समय सूरदास कितने रोए। कृपा करके आप उस दृश्य को देखो। सूरदास एक पद गाते हैं, प्रभु जी मोरे अवगुचितो जी मोरे अब गुण चित ना धरो। इसको हम नहीं गाएंगे क्योंकि एक भक्त आएंगे, उन भक्तों के द्वारा इसको, हाँ हाँ,
हम गा लेंगे तो वो नहीं गाएंगे। समझ गए होंगे हमारे भाई किशोर जी। हाँ प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मोरे अबे बोलते भगवान से स्तुति करना है। तुम चाहे मिलो चाहे मत मिलो कोई जरूरी नहीं है। एक बात कहूं, भगवान मिल भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई मिल भी जाएगा तो क्या होगा? भगवान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मिल भी जाए चतुर्भुज भगवान शंकर या विष्णु तो क्या कोई बड़ी बात है? अरे भगवान राम जी शिशुपाल से मिले थे, दंतवक्र से मिले थे, रावण से मिले थे, कुंभकर्ण से मिले थे, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, कितने लोगों का नाम गिनाऊं? क्या हो गया? भगवान मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेना बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना, भगवान के नाम के द्वारा जो मुक्ति पाता है बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान से कहो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिले बाके बिहारी, कहीं तो मिले बाके बिहारी, उन्हीं के चरणों का चुम्बन करेंगे, उन्हीं के चरणों का चुम्बन करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, गाइए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं ब्रज की गुजारा करेंगे। गाइए लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हरि बोल। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। तो आइए हम उसी प्रसंग पे चलते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरिहर दे से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान से कहती है बुआ मुझे दुख चाहिए। हा हा हा। भगवान ने कहा मां दुख से तेरा पेट नहीं भरा क्या? क्या सुंदर भाव है। कन्हैया की याद करते करते क्या सुंदर कुंती कह रही है। सज्जनों विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। ध्यान रखना।
आपके पास में अरबों रुपए की संपत्ति धन दौलत पड़ा है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। संपत्ति कौन सी है और विपत्ति कौन सी है, ध्यान रखना। विपदो ने विपदा संपदो ने संपदा विपद नारायण स्मृति संपद नारायण स्मृति। सज्जनों, भगवान के नाम को भूल जाना है सबसे बड़ी विपत्ति। प्रभु के नाम को आप भूले हुए हो तो समझ लो सबसे बड़ी विपत्ति है। और श्री हरि का नाम आपको याद है तो सबसे बड़ी संपत्ति है। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम हमारे गुलाब जी गाते हैं रतन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ी संपत्ति परमात्मा की याद आए। संतों का धन है यही तो धन है, भक्तों का धन यही तो धन है। आहा, रामचरितमानस उसमें भी बहुत सुंदर महाराज हृदय, कौन सा हृदय, बोले सुंदरकांड। आहा, भाई ओम प्रकाश जी विराजमान है और सुंदरकांड के परम प्रवक्ता भी हैं। वो हर समय बोलते रहते हैं। सुंदरकांड में हनुमत लाल जी ने एक बात कही है, आप नोट करें। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। के हनुमंत विपत्ति प्रभु अरे गाओ ना, आनंद ले लीजिए। जब तक सुमिरन भजन न होई। ये गोस्वामी जी के महामंत्र है। इनको पढ़ा हुआ व्यक्ति गा सकता है, अनपढ़ भी गा सकता है। मैं कोई पढ़ा लिखा थोड़ी न हूं, हाँ, फिर भी गा रहे हैं। इसको अपनी भाषा में, इसकी अवध भाषा नाम है, रामचरितमानस अवधी भाषा है। लेकिन इसको कोई भाषा में, कोई राग में, कोई ताल में, बेताल में, कैसे भी गा लो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। श्री राधे। जब तक सुमिरन भजन न होई। ओम प्रकाश जी, श्रीमद् भागवत में एक जगह ऐसे लिखा हुआ है कि व्यक्ति का एक क्षण भी भगवान के नाम के बिगर यदि निकलता है तो उसको पश्चाताप करना चाहिए। समझ गए? एक क्षण भी भगवान नाम के बिगर निकल गया उसका पश्चाताप करो। और हमारा तो पूरा जीवन ही निकल रहा है, नाम भूले हुए हैं। एक क्षण परमात्मा को याद करते रहे, हर घड़ी, हर समय परमात्मा को। जीव यदि याद रखेगा उसके जीवन में, आप याद करके देखो, आप अभ्यास करो। अभ्यास जब करो, गीता जी में लिखा, अभ्यास काले निकोंते। अभ्यास, यदि अभ्यास आपका शुरू हो गया ना तो आपको चस्का लगेगा, चस्का लग जाएगा, पक्की बात है।
किसी किसी को वो धुआं निकालने का चस्का लगता है, किसी को किसी से लड़ने का चस्का लगता है। हाँ? तो ये चस्का, भगवान नाम का चस्का कितनी बहनों को लगा है। मेरी बहनें दूर दूर से दौड़ती दौड़ती आती है, उनको क्या है, उनको कृष्ण कथा से चस्का लगा है। इसलिए बेचारी कोई 500 किलोमीटर से आ रही है, कोई 1000 किलोमीटर से आ रही है, कितनी दूर दराजे से दौड़ती 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 कृष्ण कथा सुनने के लिए चस्का लगना चाहिए। सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण ने कुंती के ऊपर बड़ी भारी विशेष कृपा करी है और कुंती के ऊपर कृपा करी है। सज्जनों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को, पांडवों को साथ में लेके पितामह भीष्म के पास में जाते हैं और पितामह भीष्म के पूरे शरीर के ऊपर बाण लगे हुए हैं और ऐसे बाण लगे हैं कि मृत्यु सैया पे खड़े हैं कि कब उनकी मौत हो जाए। श्री हरि जाते हैं और जाने के बाद पितामह भीष्म ने परमात्मा के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम करते पितामह ने कहा, अरे कृष्ण है, तुम मुझे प्रणाम करते हो, सब कुछ जानते हुए दूसरों को आदर करते हो, प्रभु आपके समान कौन हो सकता है। इधर पितामह भीष्म का और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर वार्तालाप हुआ, बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धा से ये प्रभु की कथा। उस समय एक ही बात कही, पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, कृष्ण आप इनको शिक्षा प्रदान करें। कृष्ण ने कहा, पांडव आज भारत के राजा बने हैं और आपको बहुत बड़ा पहले का महाराज ज्ञान है, लंबा ज्ञान है, इसलिए पांडवों को आप ज्ञान दे। पितामह भीष्म ने सबसे पहले तो सब के सब पांडव लोग भारत के राजा बने, उस राजा बनने की बधाई दी है और बधाई के बाद एक बात कही है। सज्जनों, आप कहो तो बात अभी कहूं और आप कहो तो सुबह कह दूं, आप बताओ क्या करें। अभी हाथ खड़ा करके बताओ ना। ओ बाप रे, अब 4:30 बजा, अभी कह देता हूं, कोई बात नहीं। सज्जनों, पितामह भीष्म ने परमात्मा से निवेदन किया है, परमात्मा श्री कृष्ण, आप सब कुछ जानते हुए दूसरों को आदर देते हो, मैं जरूर ही पांडवों को शिक्षा प्रदान करूंगा। क्या शिक्षा दे रहे हैं? एक श्लोक में शिक्षा दी है कि दान धर्मा राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभाग। भीष्म ने पांडवों से निवेदन किया है, बहुत सुंदर बताया है। क्या सुंदर बताया है? देखो भाई, तुम गृहस्थी हो और गृहस्थी व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। जो गृहस्थी है वो आलसी नहीं होना चाहिए। तुम ग्रस्त जीवन जीने वाले हो, आपको आलसी नहीं होना चाहिए। भारत के राजा बने, मुझे बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। तुम ग्रस्त हो, परिश्रम करो और परिश्रम करने के बाद धन कमाओ और धन कमाने के बाद 10वां हिस्सा दान में लगाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? 10वां हिस्सा दान में ठीक है क्या? एक बार सूरत में बैठा था एक महेश्वरी परिवार, उसने कहा, महाराज जी आप कह रहे हो कि 10वां हिस्सा दान में लगाओ। मैंने कहा, हम तो क्या कह रहे हैं, संतों ने कहा है, शास्त्र की बात है। बोल, महाराज जी ठीक है, 100 रुपए कमाए 10 रुपए दे देंगे, चलो ठीक ठाक है। 1000 रुपए कमाएंगे 100 रुपए दे देंगे, ठीक बात है। 10,000 कमा लेंगे 1000 रुपए दे देंगे, ठीक बात है। लेकिन हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा है और यहां भी बहुत धनाढ्य लोग बैठे हैं। हमारा साल भर में महाराज करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टर्नओवर है। अब करोड़ों का टर्नओवर होने में महाराज अब लाखों रुपए दान से निकालते हैं तो दिल हिचकिचाता है, थोड़ा दिल हिचकिचाता है। मैंने कहा, सेठ कोई आवश्यकता नहीं कि 10% निकालो,
मैं करवत प्रार्थना करता हूं तुम लोगों से, जितना हो सके उतना भगवान के चरणों में जरूर निछावर किया करो। देखो एक सुंदर बात है, एक भक्त गाते हैं, तन पवित्र सेवा किए। आप अपने तन को पवित्र करना चाहते हो, महापुरुषों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। और महाराज कुछ सेवा नहीं तो मंदिरों में जाओ, आश्रम में जाओ, और आश्रम में जाके करे हरे मंदिर मार्जनेषु, आश्रम में झाड़ू लगाओ, झाड़ू करे हरे मंदिर मार्जनेषु, तन पवित्र सेवा किए तो धन पवित्र करना। धन को पवित्र करना चाहते हो, थोड़ा दान ले और दान लगाओ। बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा मत मानना। आप लोग दान करते हो लेकिन आप लोगों को दान करना नहीं आता है, दान नहीं करना आता। भगवान ने आपको दिया जरूर है लेकिन आपका दान कहलाने योग्य नहीं हो। आप दान करते हो, भाई मेरे दान ऐसी जगह करो जहां दान की आवश्यकता होती है, जहां दान की जरूरत है वहां दान करो। आपको दान करना है। आजकल के लोग मंदिरों में दान देते हैं, मैं मना करता हूं कि मंदिर में दान एक पैसा मत दो। ईंटा पत्थर खड़े करने में क्या होगा भाई मेरे, मंदिरों में 2 पैसे आज मंदिरों में दान आप दोगे। मैंने आंखों से देखा है मंदिर के पुजारी लोगों के घर के अंदर इतना धन इकट्ठा हो गया, इतना इकट्ठा हो गया है कि वो धन से पूरे का पूरा परिवार दूषित हो गया और लड़ झगड़ के मर रहे हैं और आपस में कोर्ट में जा रहे हैं। विचार करो, मंदिरों में 1 पैसा दान मत दो, आश्रमों में दान मत दो। जो कोई आश्रम है उस आश्रम में दान करने की आवश्यकता नहीं। आश्रम में दान दोगे, ईंटा पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे, अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी हो जाएंगे, महात्मा लोग जाएंगे तो महात्मा के चेले लोग पीछे लड़ झगड़ के समाप्त हो जाएंगे। ये धन मेरा है। आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल टीवी पे रोज। वृंदावन में आंखों से मैंने देखा है आश्रमों में लड़ाई हो रही है। आश्रमों में 1 पैसा बैंक बैलेंस नहीं रहना चाहिए, 1 पैसा दान मत दो, कोई भी चाहे आश्रम क्यों न हो। आश्रमों में पैसे मत लगाओ, मंदिरों में पैसे, कथाओं में पैसे मत चढ़ाओ। श्रीमद् भागवत की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा जहाँ होती है वहां पैसे की क्या जरूरत होती है। ये वहां तो साक्षात लक्ष्मी नारायण स्वयं विराजमान होते हैं, वहां पैसे की क्या आवश्यकता है। कथाओं में आपने देखा होगा, मैं कथा बोलने जाता हूं बाहर, कोई भी 1 भी पैसा, क्यों भाई राम सिंह जी विराजमान है, 1 पैसा मत चला। श्रीमद् भागवत कथा बनिए लोग कथा कराते हैं, बहुत बड़ी बड़ी विशाल कथा, सोना चांदी आभूषण इतने मालों माल। दुनिया में मैं कह सकता हूं आज कोई पैसे वाले हैं तो सबसे ज्यादा कथावाचक लोग हैं। बहुत सारे सामने बैठे हैं मालूम। दुनिया में कथावाचक सब पैसे वाले नहीं। कथाओं में पैसे की आवश्यकता नहीं। कथा में आओ, अपना सुंदर सुमन जो है वो परमात्मा के चरणों में चढ़ाओ। प्रभु अरे सुखदेव भगवान ने राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाई, उस समय क्या कोई द्रव्य दक्षिणा चढ़ाई? विचार करो मेरे भाइयों। हाँ, ये हमारी परंपरा है, एक ब्राह्मण कथा बोलता है और ब्राह्मण की आजीविका है, होना चाहिए, लेकिन जब ऐसे होता है तो उसमें लेन देन हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा तो परमहंसों की संगीता है, इससे ये स्वयं देने वाली है। आप इसको खोल के देखो, इसमें लिखा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम व्रतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहोर्षिका भूमि भाव कहा। अरे ये निगम रूपी कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के पास में बैठ के जो कामना करता है वो अपने आप पूर्ण भगवान कर देते हैं।
कल्प वृक्ष रूपी ये भागवत कथा है। तो कामना करने से कामना पूर्ण होती है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ, सज्जनों जब आते हैं और आने के बाद पीछे से अपना पॉकेट निकालते हैं, उसमें से एक 500 की पत्ती निकालते हैं और निकाल के ठाकुर के सामने समर्पित करते हैं। उस समय भगवान खिल 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 कर हंसने लग जाते हैं। ए मूर्ख, तुझे पता है मैं लक्ष्मी का पति हूँ और तू लक्ष्मी के पति के सामने ये द्रव्य दक्षिणा क्या चढ़ा रहा है? विचार कर, मेरे यहाँ से तेरे आ जाता है मां मेरे। इसलिए करबत मेरी प्रार्थना है, आश्रमों में ज्यादा दान मत लगाओ मेरे भाइयों। मंदिरों में, कथाओं में आजकल कितना मैंने सुना है, कथाओं में लाखों। अभी एक कथा हुई 70 लाख रुपए खर्च हो गई। राम राम राम। वो 70 लाख रुपए किसी एक परिवार के, एक कोई गांव में, एक किसी गरीब के घर में लगता तो सज्जनों विचार करो, पूरा पूरा गांव खुशहाल जिंदगी जीता। कथाओं में ज्यादा द्रव्य मत खर्च करो। हाँ, आपके पास भगवान ने आपको दिया है, हमारी लाडली गौ माता है, उस गौ माता के लिए जरूर थोड़ा थोड़ा निकालो। गौ माता के लिए थोड़ा। यदि कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसके लिए महाराज आप अन्न की व्यवस्था करो, आप जल की व्यवस्था करो, आप खाने की व्यवस्था करो, आप पीने की व्यवस्था करो। यदि कोई भूखा है, आपके गांव में किसी कोई गरीब का घर है, उसके पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उस एक बालक को उठाओ और उठा के आप विद्यालय में एडमिशन कराओ। एक बालक विद्या पढ़कर महाराज जब निकल के आएगा, एक बहुत बड़ा अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बन जाएगा। तो आपने एक मंदिर नहीं, आपने 1000 मंदिर का निर्माण कर दिया। किसी गरीब व्यक्ति को उठाओ, सीने से लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लग जाओ। मेरे भाइयों विचार करो, आहा, गरीब को पढ़ाओ, गरीब को पढ़ाओगे। अरे धीरे से किसी, और एक बात और कहूं, यदि थोड़ा भी दान कहीं करते हो तो इस दान इस हाथ ने कर दिया तो इस हाथ को मत बताना, दान को छपवाना मत मेरे भाइयों। पेपर में दान को छुपा लेना, यदि कोई पूछ भी ले तो हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, कहां से आता है कहां से जाता है। राम जी देने वाले, राम जी है लेने वाले। मैं हूँ राम जी का, राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं, वो राम जी रखवारे हैं। राम जी हमारे हैं, वो राम जी रखवारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। अरे राम जी है देने वाले, राम जी है लेने वाले। राम जी है देने वाले, राम जी है लेने वाले। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदा, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिपद कल्याण। मन को पवित्र करना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। कितनी हमारे संतों ने विधि बताई है परमात्मा का भजन। सज्जनों, धीरे धीरे आज पितामह भीष्म ने इस प्रकार से सुंदर सबके सब अपने पांडवों को क्या अद्भुत सुनाया है। उस समय द्रौपदी सामने खड़ी थी, पांडवों ने कहा ना, पांडवों से कहा पितामह भीष्म ने कि प्राणों की बाजी लगाने के बाद प्रजा का हित करना। उस समय क्या होता है, उस समय पितामह भीष्म ये बात कहते ही सामने खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी खिलखिल 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 करके हंसने लगी। अब द्रौपदी हंसने लगी, अब
द्रौपदी, पितामह भीष्म के सामने कोई हंसी खेल नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन हंसने लगी। पितामह ने कहा, अरे तुझे हंसी कैसे आ रही है? क्षमा करे महाराज। नहीं नहीं, बिल्कुल बताना पड़ेगा। कुलवती नारी हंसती नहीं है। अच्छा, हंसती भी है तो कोई न कोई राज होता है, कृपा करके बताओ। द्रौपदी ने कहा, प्रभु एक बात कह दूं, नाराज मत होना। बोले, हाँ। भरी सभा के अंदर दुष्ट दुशासन मुझे पकड़ के लाया था और पकड़ के सभा में लाके मुझे निर्वस्त्र कर रहा था। एक रजस्वला स्त्री और एक रजस्वला स्त्री को पकड़ के लाके महाराज वस्त्र उतारना, ये कहाँ की धार्मिकता की बात है? और उस समय सबसे पहले मैंने आपसे निवेदन किया था, पितामह भीष्म मेरे सामने देखो। आप एक बार भी आंख उठा के देख लेते पितामह भीष्म, तो सामने वाले दुष्ट की हिम्मत नहीं कि मेरा स्पर्श भी कर ले। लेकिन ये सब आप देखते रह गए, आप सबके सब देखते रह गए, और आज कह रहे हो कि प्राणों की बाजी लगाकर भी प्रजा का हित करना चाहिए। उस समय कहां चले गए थे? आहा, उस समय पितामह भीष्म ने कहा, देवी वो आभागा भीष्म मैं हूं, वो आभागा भीष्म मैं हूं कि मैं देखता रहा। और तुझे पता है उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खा लिया था, और दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी गति बिगड़ गई थी। मेरे भाइयों, भोजन कहीं नहीं करो, लेकिन एक बार विचार करके देख लेना कि भोजन कहां से और कैसे आ रहा है, और भोजन किस प्रकार से है। भोजन करने आहार शुद्ध, संतों ने और हमारे शास्त्रों में आहार शुद्ध करना। जहां कहीं भी आहार आपको मिले, शुद्ध आहार, और शुद्ध आहार मिले और मिलने के बाद परमात्मा का नाम लेके भोजन कर लेना। वो शुद्ध नहीं, वो अशुद्ध होगा, फिर भी शुद्ध हो जाएगा। श्री हरि का आज दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी मति बिगड़ गई, वो आभागा भीष्म मैं हूं, मुझे क्षमा कर दे। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आपको पता होना चाहिए, आपके सामने उसी समय मैंने दोनों हाथ ऊपर किए थे, और दोनों हाथ ऊपर करके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को मैंने पुकारा था। उस समय मेरे द्वारकाधीश आए हैं और आके मेरी रक्षा करी। सारी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है, सारी बीच नारी है, ये नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी बीच ये सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी किनारे है, नारी के हरि साड़ी किनारे है, नारी के साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी, नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच गोपाल ने हरि नारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने श्री बालाजी साड़ी सेंटर खोल दिया सूरत में। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है, साड़ी किनारे है, नारी बीच साड़ी है, सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच
बीच सारी दुष्ट दुशासन की भुजाएं थक गई, खींचते 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 खींचते, लेकिन निर्वस्त्र नहीं होती द्रौपदी। किसकी कृपा? वो द्वारकाधीश भगवान। आपको पता है, एक महात्मा जी कह रहे थे मेरे से, बोले भगवान ने साड़ी का क्यों रूप लेके द्रौपदी के सामने आए? एक कारण है, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में ऐसा सुनने में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के एक चरण में एक बार थोड़ी सी कोई चोट लगी। अब चोट लगी, रक्त की धार निकलने लगी। उस समय द्रौपदी सामने खड़ी थी और द्रौपदी ने बहुत बड़ी एक सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, और साड़ी पहनी हुई थी। भगवान की चोट को सहन नहीं कर पाई, द्रौपदी ने साड़ी का छोर खींचा और खींच के साड़ी के पल्लू को फाड़ते हुए ठाकुर के चरणों में लपेट दिया। भगवान ने कहा, तूने आज मेरी वो रक्षा सुरक्षा एक दिन में बदला, तुझे जरूर इसका चुका दूंगा। इसलिए भगवान ने श्री बालाजी साड़ी सेंटर खोल दिया। आपको पता है ये कहाँ? इस सूरत में एक मेरे पास भक्त आया, बोल महाराज जी कपड़े का काम करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? मैंने कहा सूरत में कपड़ा है। कौन सा कपड़ा? मैंने कहा एक माताएं साड़ी पहनती, साड़ी का। महाराज जी नाम बताना पड़ेगा। मैंने कहा भले आदमी, तू तो पीछे ही पड़ गया। बोले यदि नाम नहीं बताया तो मैं आपके नाम से खोल दूंगा। मैंने सुना है कि सूरत में कई आपके नाम से भी खोल रखे हैं लोगों ने। मैंने कहा हमारे नाम से मत खोलना, हमारे श्री बालाजी के नाम से खोल लेना। मेरे भाई ने श्री बालाजी साड़ी सेंटर खोला है, खुशहाल जिंदगी जी रहा है। हर बार फोन करता है, महाराज जी माताओं के लिए कोई साड़ी की व्यवस्था। एक बार हम कहीं कथा करने गए थे, वहां तो भाई ने हजारों साड़ियां भेजी और सब की सब साड़ियां मेरी बहनें पहनी और पहन के कलश यात्रा करी। मैं कहूं उस भाई की रति मति गति ठाकुर के चरणों में समर्पित हो जाए। महेश्वरी परिवार। तो कहने का भाव है सज्जनों, भगवान के नाम। आज उसी समय हमारे श्री नारायण इस प्रकार उपदेश। अब महाराज जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा मेरे से कोई प्रश्न नहीं करेगा, अब दो बातें मैं मेरे ठाकुर जी से करूंगा। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहा है। इतिमति रूपकल पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पंगवे। पितामह भीष्म भगवान श्री नारायण की स्तुति कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि पितामह भीष्म को भगवान की स्तुति करने दो, ठीक रहेगा ना? 4:45 बज गया, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको जाने की व्यवस्था रहती है, इसलिए 4:45 बज गया है। तो पितामह भीष्म को भगवान नारायण की स्तुति करने दो। पितामह भीष्म ने कब छोड़ा शरीर? कौन से दिन को छोड़ा आपको पता? बताओ ना। ऐसे ही लिखते हो क्या धर्मनगरी बालाजी? मैंने एक दो लोगों से सुना है कि हमारे बालाजी लघु काशी है। हा? तो ऐसे ही लघु काशी है। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के सामने और उनके साथ एकादशी के दिन शरीर छोड़ा है। एकादशी तिथि के दिन शरीर छोड़ा, आप सब जानते हैं। और इतना ही नहीं, एकादश श्लोकों में स्तुति करी है। स्तुति कितने दिनों में, कितने श्लोकों में? श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश श्लोकों में स्तुति करी है। आहा, कथा बड़ी सुंदर है, बड़ा भावुक है, बोलने का मन करता है, लेकिन समय साथ नहीं देता। पितामह भीष्म ने स्तुति करी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, इति मति नाम बुद्धि, मैं बुद्धि आपको अर्पण करना चाहता हूं। भगवान ने कहा तो बुद्धि अर्पण करेगा तो साथ में तृष्णा आ जाएगी। नहीं नहीं, वी तृष्णा विगता तृष्णा, मेरे तृष्णा का समन हो गया, अब नहीं आएगी। अच्छा सज्जनों, एकादश श्लोकों में स्तुति करी। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण कहते, भले आदमी, इच्छा और मृत्यु का वरदान तुझे मिला है, तू जब चाहेगा जब मरेगा, पहले नहीं मर सकता। लेकिन पितामह ने चरणों में प्रणाम किया, गोपाल ऐसी किसकी मृत्यु हो सकती है जो आप सामने खड़े हो और मैं शरीर छोड़ूं। देहांत काले
तुम सामने हो। गाइए। अंधकारे तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। बोलो अंधकारे तुम सामने हो। श्री राधे। वंशी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ जागो, यह गीत गाकर तन नाथ जागो। नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण को गाइए। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये बाबा नाच रहा है, आप जानते हो ये कौन है? इसका नाम हनुमान है। मैंने जब हनुमान जी की स्थापना करी तो बाबा गाड़ी लेके आया, बोले मेरे से उठा नहीं जाता है, ये उठा नहीं जाता है। तो मैंने कहा मैं हनुमान जी की स्थापना करने चल रहा हूं, मेरे साथ बालाजी चलो वहां। बोले मैं नहीं चलता, मेरे से नहीं चला जाता है। मैंने बालाजी हनुमान जी मंदिर की परिक्रमा कराई, इनके हाथ से दीप प्रज्वलित किया और दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ आए, हनुमान जी की स्थापना करी। और मैंने जब कीर्तन किया इनको मैंने कहा दोनों हाथ ऊपर करके थोड़े नाच लो। बोले उठा नहीं जाता, मैंने कहा नाच लो। और जैसे नाचने लगे, आज 5 साल हो गया बाबा नाच रहा है। श्री कृष्ण गोविंद। ये कीर्तन का चमत्कार है मेरे भाइयों। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। हे नाथ बोलो श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। जैसे बोलिए वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण नारायण वासुदेव। हे जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण 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 नारायण
भज नारायण 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 जय भज नारायण 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 जय जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा जय जय राधा राधा कृष्ण एक मिनट के लिए सभी लोग हाथ ऊपर करके राधा 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 जय जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 जय जय राधा कृष्ण राधा 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 जय जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 हरे राम सदगुरुदेव भगवान प्रिय हो, धरती माता बालाजी सेवाधाम श्री लंबे वाले हनुमान प्रिय हो, नमः पार्वती पते हर हर सज्जनों, कांटे के सामने कांटा 1 घंटे ऊपर हो गया। ऐसा मेरा विषय है कि 12 से 4, लेकिन 12 से 5 हो गया, पता ही नहीं चला। ये तन पवित्र सेवा किए तो धन पवित्र करना। धन को पवित्र करना चाहते हो, थोड़ा दान ले और दान लगाओ। बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा मत मानना। आप लोग दान करते हो, लेकिन आप लोगों को दान करना नहीं आता है, दान नहीं करना आता। भगवान ने आपको दिया जरूर है, लेकिन आपका दान कहलाने योग्य नहीं हो। आप दान करते हो, भाई मेरे, दान ऐसी जगह करो जहां दान की आवश्यकता होती है, जहां दान की जरूरत है वहां दान करो। आपको दान करना है। आजकल के लोग मंदिरों में दान देते हैं। मैं मना करता हूं कि मंदिर में दान 1 पैसा मत दो। ईंटा पत्थर खड़े करने में क्या होगा भाई मेरे। मंदिरों में 2 पैसे आज मंदिरों में दान आप दोगे, मैंने आंखों से देखा है। मंदिर के पुजारी लोगों के घर के अंदर इतना धन इकट्ठा हो गया, इतना इकट्ठा हो गया है कि वो धन से पूरे का पूरा परिवार दूषित हो गया और लड़ झगड़ के मर रहे हैं और आपस में कोर्ट में जा रहे हैं। विचार करो, मंदिरों में 1 पैसा दान मत दो, आश्रमों में दान मत दो। जो कोई आश्रम है उस आश्रम में दान करने की आवश्यकता नहीं। आश्रमों में दान दोगे, ईंटा पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे, अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी हो जाएंगे। महात्मा लोग जाएंगे तो महात्मा के चेले लोग पीछे लड़ झगड़ के समाप्त हो जाएंगे। ये धन मेरा है। आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल टीवी पे रोज
वृंदावन में आंखों से मैंने देखा है आश्रमों में लड़ाई हो रही है। आश्रमों में एक पैसा बैंक बैलेंस नहीं रहना चाहिए, एक पैसा दान मत दो, कोई भी चाहे आश्रम क्यों न हो। आश्रमों में पैसे मत लगाओ, मंदिरों में पैसे, कथाओं में पैसे मत चढ़ाओ। श्रीमद् भागवत